तो हेलो दोस्तों, एनडीए वाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गति के तीनों समीकरण का पोस्टमार्टम। तो आज हम बात करेंगे गति के तीनों समीकरण का फुल प्रूफ से और एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे क्या ये गति के समीकरण एकदम सही हैं कि नहीं है। तो उन्हीं को हम डायमेंशन के रूप में विस्तारित करेंगे और एक एक गति के समीकरण को मैं आपके लिए बताऊंगा कि गति का समीकरण किन किन शब्दों से ऐड होते हैं। तो फुल प्रूफ के साथ हम वीडियो को चालू करेंगे। तब तक के लिए कंसंट्रेट फुल होना चाहिए आपका और पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो मैं चालू करता हूँ अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, गति के तीनों समीकरण। गति के समीकरण। तो देखो, गति के समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट समीकरण है b बराबर में u प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण है s बराबर में u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड समीकरण है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as। फोर्थ समीकरण एस एन वाला u प्लस हाफ, या हम यहाँ लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण ए अपॉन में 2n माइनस का 1। ये हैं आपके गति के समीकरण। बोले तो चार आपके समीकरण हैं, एक आपका एस एन वाला है। तो देखो, गति के समीकरण अक्सर वेग, बोले तो इनिशियल वेग और प्रारंभिक वेग। सबसे पहले आपका पॉइंट है इनिशियल वेग। इनिशियल वेग हो गया u, फाइनल वेग आएगा v, और विस्थापन और समय। इन 3 से 4 बड़ों को यदि हम एक जगह ऐड करें, इन्हीं से गति के समीकरण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं। और आपका एक और है शब्द ए, बोले तो त्वरण। ये हो गया आपका त्वरण, ये हो गया आपका टाइम, समय, ये हो गया आपका विस्थापन एस, ये हो गया आपका इनिशियल फाइनल वेग, ये हो गया आपका इनिशियल वेग यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका फर्स्ट समीकरण है b बराबर में u प्लस ए टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल प्लस में त्वरण प्लस का समय इंटू समय। उसके बाद सेकंड समीकरण है s बराबर में u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। उसके बाद में फोर्थ समीकरण है आपका u प्लस हाफ, यानी a अपॉन में 2n माइनस 1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर इसका फुल प्रूफ आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले फुल प्रूफ की बात करेंगे हम कि ये समीकरण क्या सही है, क्या ये समीकरण सही है, क्या ये समीकरण सही है, क्या ये समीकरण सही है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट समीकरण से। तो मैं फर्स्ट समीकरण लिखता हूं यहां पर, b बराबर में u प्लस ए टी। ओके, b बराबर में u प्लस ए टी। अब देखो, ये हो गया आपका LHS पक्ष, बोले तो लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया आपका पूरा राइट हैंड साइड। ओके, यदि मैं राइट हैंड साइड में से एक पक्ष को ले लूं और लेफ्ट हैंड साइड के एक पक्ष को ले लूं, दोनों को इक्वल कर लूं, या तो आप इस पद में से u ले सकते हैं या आप इस पद में से AT ले सकते हैं, और बचा आपका LHS पक्ष, उसमें आपका एक ही पक्ष है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर b वेग, और मैं इसमें से ले लेता हूँ AT ले लेता हूँ। चलो, क्योंकि u समान है, इनिशियल वेग और फाइनल वेग समान है, डायमेंशन सेम आएंगी और विमीय सूत्र भी सेम आएगा और मात्रक भी सेम आएगा। बट आपको कंफ्यूजन होगा तो इसमें होगा AT में, यानी त्वरण इनटू समय में। अब देखो, ये हो गया आपका वेग, ये हो गया आपका त्वरण इनटू समय, त्वरण इनटू समय, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब देखो, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन में टाइम, और इनटू में क्या दे रखा है, टाइम। ठीक है, यहां तक क्लियर। दोबारा से, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय, इनटू क्या दे रखा है, टाइम। ठीक है, हम यहाँ से टाइम को क्लियर करते हैं, टाइम को टाइम से काट सकते हैं। अब यहाँ पर बचा आपका वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय, और इक्वल में क्या है आपका, विस्थापन अपॉन में समय। विस्थापन का बीमीय सूत्र होता है m0 L1 T0, और टाइम का होता है T1, ऊपर जाएगा तो माइनस का T1 हो जाएगा, और ये भी m0 L1 T माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं दोनों LHS पक्ष बराबर हैं, m0 L1 T माइनस का 1 इक्वल m0 L1 T माइनस का 1, दोनों की विमा समान है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं फुल प्रूफ के साथ कि ये समीकरण सत्य है, सही है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड समीकरण की। सेकंड समीकरण है आपका s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर में ut हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। अब आप कह सकते हैं ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। या तो आप RHS पद में से UT ले लो या आप AT स्क्वायर ले लो। चलो मैं AT स्क्वायर ले लेता हूं, और UT स्क्वायर से भी निकल आएगा सेम। तो देखो S क्या है आपका, विस्थापन, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल में क्या है आपका AT स्क्वायर। ये बोले तो त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय, और इनटू में क्या दे रखा है, समय का होल स्क्वायर। वेग में परिवर्तन अपॉन में टाइम बोले तो समय। ठीक है, और समय का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब मैं इससे आगे दब पढ़ाऊंगा जब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें। यहां तक क्लियर। यहां से मैं रफ करता हूं इसको। अब देखो मैं इससे आगे बढ़ाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन इक्वल में क्या है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, और समय का होल स्क्वायर है। समय का होल स्क्वायर है, एक समय से एक समय कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वेग में परिवर्तन इनटू में एक समय बचेगा, समय हो जाएगा मल्टीप्लाई समय। विस्थापन का विमीय सूत्र होता है m0 L1 T0। वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय हो जाएगा यहाँ पर इनटू में समय, समय से समय कैंसिल, इनकी कहानी करता हूँ। बचा विस्थापन, विस्थापन क्या क्या होता है m0 L1 T0, ये इसका क्या हो गया विमीय सूत्र, और विस्थापन का m0 L1 T0। तो दोनों का इक्वल विमीय सूत्र है, आप देख सकते हैं m0 L1 T0 m0 L1 T0। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आगे कि ये समीकरण एकदम सत्य है और सही है, ये भी समीकरण सही है। ठीक है, क्लियर। आप UT से भी निकाल सकते हैं। UT क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और समय और विस्थापन, समय से समय कैंसिल हो जाएगा, वही विस्थापन बचेगा। विस्थापन इक्वल विस्थापन, दोनों का सेम डायमेंशन आएंगी और मात्रक भी सेम आएंगे। आप मात्रक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर मीटर इक्वल, दोनों समान है, RHS और LHS पक्ष दोनों समान है। तो आप कह सकते हैं कि ये समीकरण एकदम सही है। अब बचा आपका b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर में 2as। ठीक है, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, तब मैं आगे बढ़ाऊंगा इस क्लास को। तो अब देखो, अब मैं बात करूंगा तीसरे समीकरण की। तीसरा समीकरण है आपका b स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर बराबर में 2as। अब देखो ये हो गया आपका LHS पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका RHS राइट हैंड साइड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में से सिर्फ एक ही पक्ष को लूंगा, इसमें दे रखे हैं बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। मैं सिर्फ एक ही वेग को लूंगा, या तो इनिशियल ले लो या फाइनल वेग ले लो। तो मैं ले लेता हूँ फाइनल वेग बी स्क्वायर बराबर में, इसमें चिन्ह का कोई भी मतलब है नहीं है, ठीक है। बराबर में है 2as, और 2 क्या है इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको हम यहीं पर कैंसिल कर देंगे। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय, और दोनों का क्या दे रखा है होल स्क्वायर इक्वल त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वही वेग में परिवर्तन बट्टे समय, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेग में परिवर्तन बट्टे समय इनटू विस्थापन दे रखा है। अब देखो यहां से आगे मैं क्या चेंज करूंगा, इसमें वेग में परिवर्तन बट्टे समय इनटू विस्थापन, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय इनटू समय दे रखा है पहले से, और इनटू में क्या है विस्थापन। तो हम कह सकते हैं विस्थापन का होल स्क्वायर, 2 विस्थापन है और 2 समय है, अपॉन में समय का होल स्क्वायर, दोनों का क्या हो गया होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या है आपका विस्थापन अपॉन में टाइम बोले तो समय का होल स्क्वायर, बराबर में क्या है इक्वल साइन। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, ठीक है। क्लियर कहानी यहाँ तक। तो आपके 3 समीकरण क्लियर, और मुझे 3 समीकरण को शेयर करना था आपके साथ। और SN का फॉर्मूला क्या है आपका, SN U प्लस एक ये अपना त्वरण मतलब त्वरण दे रखा है, और 2n-1। यहाँ तक कहानी खत्म। ये तो SN का है, SN की कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि SN का फॉर्मूला nवें समय के लिए निकाला जाता है, ठीक है। इसका कोई भी नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करूंगा अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक रहेगा आपका गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे इन तीनों समीकरण की। यदि वस्तु को ऊंचाई से फेंका जाता है तो आपका त्वरण कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। यदि वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो विस्थापन क्या आएगा, त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, वो अगली क्लास के साथ अगले लेक्चर की बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और आपकी अगली क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास। तो धन्यवाद यहाँ तक।